हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये कार्मा बेस पे होगी, कार्मा बिहाफ पे होगी। तो चलिए देखते हैं कि जो लोग भी, अगर आपको अननेसेसरी क्या कुछ लोग सता रहे हैं, सताए हैं और हर जगह सताते हैं आपको, आपके सपनों से दूर करते हैं, अपनों से दूर करते हैं, खुशियां छीनते हैं, सुख शांति समृद्धि उन्नति तरक्की ग्रोथ पे बाधा डालते हैं, आपका भाग्य विधाता बन के बैठे हैं, आपका भगवान बन के बैठे हैं। क्या आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति हैं या ग्रुप में हैं या ऐसे फैमिली में आप अगर स्टक हैं, सराउंडिंग में ऐसे लोग से स्टक हैं, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो आपको बिल्कुल अकेला तन्हा करके मजे लेते हैं जो लोग, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, व्यूवर्स के हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बताएं क्या कुछ चल रहा है व्यूवर्स के। जो भी मेरे व्यूवर्स को इतना सताते हैं, तड़पाते हैं, हर चीज़ बिगाड़ा करते हैं, छीन लेते हैं उनके लाइफ में। ओ गॉड, लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। आ गया। देखते हैं, अभी हम कनेक्ट हो ही रहे हैं। देखिए दिक्कत तो है, देख रहे हैं क्या करें इसी को। चलो अब यही लेना पड़ेगा, जैसे आया है तो लेना ही पड़ेगा। लेना ही सोच रही थी और सफल करूं, लेकिन लगता है नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी लोगों ने आपको सताए थे, रुलाए थे, तड़पाए थे, अगर आपको अकेले कर दिए थे, तन तनहा यहीं से लेते हैं, यही था ना। तो अगर आपको कर दिए थे तो आपके दिन पलट रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी आपकी उपेक्षा किए थे, अपमान किए थे, उनको रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने भी किसी भी तरह का आपका मतलब बेबी से, बच्चे से दूर किए थे, मारे थे, कुछ भी किए थे, अच्छे जगह पे, ऐसे जगह पे जाने नहीं दिए थे, अगर आपको नहीं जाने देना चाह रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो लोग जो है अपने ही बच्चों को, अपने ही चीज़ों को संभालने के लिए जो है ऐसे जगह तलाश कर रहे हैं जहां उनको नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, उनको बिल्कुल नसीब नहीं हो रहा है। किसी ऐसे जगह पे जाना चाहते हैं जहां के उनके बच्चे, उनका वंश जो है बस जाए, और वो जो है बसता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जो आपको दिए थे, मतलब बोलते हैं ना टेबल हैज टर्न, तो यहाँ पे टेबल जो है बिल्कुल जो है चेंज हो चुका है और चीज़ें वही है। तो जो आपको दिए थे, आपकी स्थिति सुधर रही है, उनकी स्थिति बिगड़ रही है। तो और क्या है, उनको इस वक्त खाने पीने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अभी भी वो मतलब उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी भी आपके पास आने के लिए गेम खेल रहे हैं, आपका अपनापन लेने के लिए गेम खेल रहे हैं, और वो चाह रहे हैं, मतलब किसी भी तरह का तिकड़म लगा रहे हैं ताकि आपके प्यार तक पहुंच सके। आपका मतलब जो भी चीज़ें दिए थे, इनकी पोल पट्टी खुलती हुई, खाने की इनको बहुत दिक्कत हो रही है, खाने पीने की इनको, इनका लाइफ जो आपको तरसाए थे, आपको खाने पीने की दिक्कत थी, समाज में अकेलापन दिए थे, आपके बच्चों को मतलब मार दिए थे, आने नहीं दिए थे घर में, मतलब मिसकैरेज करवा दिए थे, किसी भी तरह का। अगर आप अपने बच्चे को प्रेगनेंसी में खो दिए थे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इस वक्त जो है ऐसे हेटर्स जो हैं काफ़ी परेशान हैं। हो सकता है इनको खाने पीने का यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि खाना पीना होगा, इनका हेल्थ, इनका मेंटल स्थिति ऐसा है, कुछ लोगों को तो मिल भी नहीं रहा है, और कुछ लोगों का ऐसा है कि हेल्थ बहुत ख़राब है। दो तरह के लोगों का यहाँ पे आ रहा है। कुछ लोगों का सब कुछ है बट हेल्थ इतना ख़राब है कि वो खा नहीं सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों का है कि समय पे खाना नहीं मिल पा रहा है। दो तरह की काफ़ी इनको इनको पता चल गया है कि आप जो थे काफ़ी एक पवित्र आत्मा थे, पवित्र सोल थे, और आपको सताने का जो है, आपका रिवेंज किसी भी तरह से इन्होंने लेना चाहा था, तो ये इनको जो है बैकफायर कर रहा है, परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, और बैड कंडीशन में है। तो आपके हेटर्स जो है इस वक्त जो है काफ़ी बैड कंडीशन में है, कुछ एक बड़ा सा रिस्क लेके निकलना चाह रहे हैं लाइफ से। क्या आ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
देखिए बड़ा सा रिस्क लेके निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको देख रहे हैं, आप रिस्क लेते थे, शायद आप रिस्क लेते थे। तो जिस तरह से आप रिस्क लेते थे, आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, कहीं भी घेर के मारना चाहे हैं, तो आपने रिस्क लिया है और वो रिस्क परमात्मा का हाथ रहा है आपके ऊपर में। तो इस तरह जो आपने किए थे, इसलिए शायद आप अबंडेंट हैं, इनको लगता है आप बहुत अबंडेंट है, तो उसी तरह का रिस्क लेना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार आपकी तो छीनते छीनते थक गए, आपका तो ख़त्म ही नहीं होता है, तो उनको ऐसा भी लग रहा है। और बताइए कि हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ है। तो इस वक्त जो है आपकी और उनकी लड़ाई जो है चल पड़ी है, देखें। तो अब तमाम चीज़ों को रिलीज भी करना चाह रहे हैं। जो भी दुश्मनी था, जो भी नफरत था, जो भी चीज़ें थी, जब इनके लाइफ में खाने को नहीं है, सोने को नहीं है, आराम नहीं है, जो आपका खाना पीना सोना हराम करते थे, उनका सब कुछ हराम हो गया है। तो अब जो है चाह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, इन तमाम चीज़ों को ये करें, रिलीज कर दें। अगर आपको कहीं घेर के रखे थे, मारे थे, अभी भी अगर आपके ऊपर, तो इनको वो चीज़ बैक फायर कर रही है। किसी भी तरह से तंत्र मंत्र से बांधे थे, किसी भी तरह से बंधवाए थे, कहीं पे भी आप जहाँ सांस लेने को भी तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं या तड़पे हैं, तो इस वक्त जो है आप सोचते हैं कि इन तमाम चीज़ों को जो भी बांध के रखे थे, उन तमाम घेरा बना के रखे थे, किसी भी तरह से आपको बंधन में बांध के रखे हैं, तो रिलीज करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ अब इनके ऊपर भारी पड़ रही है। रिलीज आपके लिए नहीं कराना चाह रहे, अब इन जो बैक फायर कर रही है वो ये ले नहीं पा रहे हैं। समझ में आए? आप ये मत सोचना कि आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वो है। इनको ये भी लग रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। आपको कितना भी ये बिगाड़ा कर ले, बुरा कर ले, आपको इतना अलग किनारे किए थे, तभी भी आपका कुछ बिगाड़ा नहीं करे। क्यों? क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उसी तरह से जैसे कि मान लो किसी के बच्चे हैं, अंडे होते हैं, तो कैसे अपने जो बच्चों को बचाने के लिए कभी बैठते हैं, कभी मेल कभी फीमेल, उसी तरह से आपको भी प्रोटेक्शन देने के लिए एक से ज़्यादा एनर्जी लगी हुई है। कभी कोई आता है बचाने, कभी कोई आता है, तो एंजल होंगे, एंसेस्टर होंगे, कोई भी जो है ना, एक एनर्जी नहीं है, एक से बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोटेक्शन में लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें उनको समझ में आ रहा है। और अब जो है वो अपनी गुनाह की, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी गुनाह को कैसे मतलब कम करें, क्योंकि उनको लगा नहीं था कि कर्मा जैसी कोई चीज़ होती है, ये रिटर्न आता है। आपने अगर कभी बोला होगा, रोए होंगे, तड़पे होंगे, हाय बद्दुआ दी होगी, तो ये हंस के उड़ा दिए होंगे। नार्सिसिस्ट टाइप के लोग नज़र आ रहे हैं, नार्सिसिस्ट टाइप का, जो कर्मा को, परमात्मा को, भगवान को, किसी भी चीज़ को ये मतलब वो नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, यकीन नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं। इस वक्त जो है ट्रस्ट करने पे मजबूर हो रहे हैं। देखिए, ट्रस्ट करने पे मजबूर हो रहे हैं। क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्योंकि सब कुछ इनसे छीना जा रहा है, सब कुछ छीना जा रहा है। ये टावर का ही कार्ड है, ये मुसीबतों का कार्ड है। ये जिस पेड़ पे ये कवर रहता है, वो पेड़ गिर चुका है, अंडे गिर चुके हैं, बच्चे गिर चुके हैं। तो जो आपके अंडे, बच्चे, आपका वंश, आपका परिवार, आपका बच्चे को नुकसान किया, आपका घर परिवार जो उजाड़ा है, अच्छा सेम थिंग मैंने बोली ना कि अब जो है टेबल जो है टर्न हो चुका है, तो बिल्कुल टेबल, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो ये जो है टेबल टर्न हो चुका है, और जो है इस वक्त काफ़ी उस टाइम को याद कर रहे हैं जिस टाइम में आप बहुत रोए होंगे, आप मदद के लिए हाथ बढ़ा मांगते होंगे, और इन्होंने दिखावा वाला हाथ दिया होगा, हाथ दे के आपको और उसमें ब्लैक मैजिक और उसमें स्पेल वर्क और रोने वाली चीज़ें दिए होंगे। उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे सब कुछ रह के आपको खाना पीना सोना, जिंदगी दुश्वार कर दिए थे। सब कुछ था आपके पास, अबंडेंट थे, लेकिन आप बस देख रहे हैं। देखिए, आप बस देख रहे हैं, और ये लोग जो है मजे ले रहे हैं, उड़ के लेके जा रहे हैं। तो आपके पास सब कुछ था, बट आप कभी सुख नहीं भोग पाए उस चीज़ का। अबंडेंट थे, क्यों? क्योंकि ये राक्षस जैसे प्रवृत्ति के लोग जो है आपके इर्द गिर्द थे और चीज़ों को छीन रहे थे। इस वक्त जो है काफ़ी, देखिए, इनको फ्रीडम बहुत प्यारा था। जो भी ये लोग हैं, इनको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारा था। हो सकता है ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, तो आपको मुसीबत में डाल के और इधर उधर। देखिए, ये क्रो के पैर में फ्लावर की क्या ज़रूरत है? तो वही नैन मटक्का करने वाली बात कि एक जगह पैर नहीं टिकना, यहाँ जाना वहाँ जाना। तो काफ़ी जो है मतलब डेटिंग शेटिंग दूसरों से करना, आपको मैरिज करके छोड़ देना, या प्यार के जाल में फांस के छोड़ देना, किसी भी तरह का चीज़ें अगर इस तरह से करके छोड़े हैं, तो इस वक्त जो है उनको वार्निंग भी मिल रही है, और वार्निंग मिलती रही है, उस वक्त वार्निंग मिलती रही है इनके इस, जब भी ये जाते रहे हैं कुछ करने के लिए। अब जो है इनको सजा का भुगतान करना पड़ रहा है। अब इनके लाइफ में जो चीज़ें हैं जो काफ़ी बिगड़ चुकी है, काफ़ी इनका जो लाइफ है
टावर आने के बाद जो है हवा इनके ऑपोजिट बह रही है, तो मुसीबतें खड़ी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। देखो यहाँ हैंगमैन, मुसीबतें खड़ी हो गई है, सीधा होना चाह रहे हैं, परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। तो टैरो से भी देख लेते हैं कि यहाँ पे टैरो क्या मैसेज देते हैं। तो हेटर्स के लाइफ में जो भी मेरे व्यूवर्स को अननेसेसरी रुलाए हैं, क्या है, ऐसा लगता है जैसे वो सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन सॉरी बहुत छोटी शब्द है। इतना बड़ा बिगाड़ा, इतना बड़ा तूफान के बाद जिंदगी, बच्चे मार दो, कुछ मार दो, देखो सॉरी बोलना चाहते हैं, रिग्रेट है उनको, पछतावा है उनको। और चूंकि सॉरी किस लिए बोलना चाहते हैं, अपनी मुसीबत को नहीं ले पा रहे हैं, अपनी मुसीबत को नहीं ले पा रहे हैं, किसी भी तरह का तिकड़म लगा रहे हैं कि आपके पास मैं आएंगे, हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, किसी भी तरह से आएंगे आपको मैनिफेस्ट, जैसे बोले ना ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, देखिए मैजिशियन करते रहे हैं, आए हैं करके, और परेशान हो रहे हैं और परेशान करना भी चाह रहे हैं। देखिए परेशान हो रहे हैं, जो भी परेशान किए थे आपको सब बैकफायर हो रहा है। देखिए सब आपको जो बांधे थे, आपके ऊपर जो सारी एनर्जी छोड़े थे, जो भी मैजिक अप्लाई किए थे, सब इनके ऊपर जा रहा है, सब बैकफायर हो रहा है, सब दुखी दुखी दुखी, देख रहे हैं आप। तो देखिए आपस में सारे लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में ही मर रहे हैं। जो भी अगर ग्रुप में लोग थे, एक से ज़्यादा ग्रुप में जो आपको अकेला कर दिए थे, सारे लोग ग्रुप में मिलके, देखिए वहीं पे आ रहा है कार्ड, बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। वहीं पे ग्रुप में मिलके अगर आपके बच्चों को मारे थे, आपके मतलब प्रेगनेंसी में किसी चीज़ में भी, तो आप इस वक्त जो है आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का पावर दिखा रहे हैं। काफ़ी बैड टाइम है इनका, काफ़ी बैड टाइम है इनकी, अच्छाई से दूर दूर तक इनका ये नहीं पड़ा है। इस वक्त आपको याद कर रहे हैं, आपके प्रे को याद कर रहे हैं। अगर आप इनके लिए प्रे करते थे तो इनके प्रे को याद कर रहे हैं, आपके प्रे को। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, इनके अपनों ने इनको धोखा दिया है, काफ़ी धोखा दिया है, देख लीजिए। तो जो धोखा आपको दिए थे इस वक्त जो है इनके, जो भी जहाँ भी गए थे अबेंडेंट समझ के गए थे, वहाँ धोखा मिल रहा है, लात जूता मिल रहा है। थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, थर्ड पार्टी क्या, बहुत सारी पार्टी है यहाँ पे, अपने लोग ही हैं, 5 लोग हो सकते हैं आपके हेटर्स, यहाँ पे 10 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं। एक रिग्रेट, पछतावा ऐसा लग रहा है, देखिए क्या इनके हो रहे हैं। तो अगर जो थर्ड पार्टी में गए थे, जो आपके दिल में खंजर उतार के गए थे, आपको छोड़ के किसी और के पास में, तो इनके दिल में खंजर उतरा है, कोई और भी जो है इनको छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो और देखिए जो जीत के लिए पर्पस से निकले थे कि जीतेंगे, करेंगे, सक्सेस होंगे, इनका जो है उनकी बैंड बज गई है। सक्सेस जो है अनसक्सेस में बदल चुका है, सफलता असफलता में बदल चुकी है, दुखी है, परेशान है। समय देखिए बदल चुका है, समय काफ़ी बदल चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहीं पे, इसको थोड़ा सा मैं ये करूँगी, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। समय जो है बदल चुका है, और दूसरे कार्ड से देखेंगे, ठीक है ना। समय जो है बदल चुका है, इनके फेवर में समय नहीं है, और समय आपके फेवर में आ चुका है। बहुत दुखी है, परेशान है, रो रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे के सारे जोडिएक साइन आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो होता है हेटर वाली, ये होती है आपका एनर्जी से। तो एनर्जी अगर आपको मैच कर रहा है, स्टोरी मैच कर रही है, नरेट हो रहा है, तो आपका है, अदरवाइज आपकी नहीं है ये रीडिंग, आप इनको स्किप कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं अगर ये सब चीज़ें आपके लाइफ में है और हो रहा है, तो अब ऑब्वियस है इनका दिमाग बहुत चलता है गाइज, बहुत 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 दिमाग चलता है। आप इनका इतना दिमाग चलता है कि दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो ज़्यादा नहीं ली हूँ क्योंकि 3 डेक से लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक कार्ड आ चुके हैं। तो किसी भी तरह के अगर आपके ऊपर ये नज़र रखे हुए थे और आपको कंट्रोल कर रहे थे और सोच रहे थे कोई बड़ी चीज़ इनके हाथ लग जाए और ताकि आपको ब्लैकमेल कर पाए, तो नहीं हो पाया। उससे पहले ही जो है कार्मा फुलफिल हो गया, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ आ गया। और इनका जो वो चीज़ था, देखिए टावर देख रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। और देखिए अगर आप कपल्स, मैंने बोली थी ना, हो सकता है कपल्स हो, तो कपल्स अगर आप लोग होंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी टावर है, यहाँ भी टावर, मैंने यही बोली थी ना आपको कि यहाँ पे देखिए टावर था, तो यहाँ भी देखिए टावर है। तो इस वक्त इनके लाइफ में मतलब क्या बोले, ऐसी आई है, जो भी लोग धोखा दिए हैं पार्टनर को, पर्सन को, चीट किए हैं, बच्चे के साथ में, बच्चे थे चीट किए हैं, तो इनके साथ में डबल डबल टावर, टावर को टावर ही देख लीजिए। समय बदल चुका है, 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो ऑब्वियस यहाँ पे जो है आप इनके लाइफ से निकल चुके हो, रोते रोते निकले हो, और निकल चुके हो तो निकल चुके हो। अब इनको आप पूछने वाले नहीं है, जो लोग पार्टनर वाले हैं, ठीक है। अब 3 पार्टनर का आ गया, तो पार्टनर का ले ली। और यही पार्टनर है जो आपको ब्लैकमेल करना चाह रहा था, और ये चाह रहा था, चाह रही थी, और ये जो है काफ़ी मिले हुए हैं इनके अपने कजन्स, भाई बहन, सिबलिंग जो भी हैं उनसे।
फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, पेरेंट्स फैमिली भी है, 10 ऑफ सोर्ट्स है, 10 मेंबर्स भी हो सकते हैं। ये लोग जो है समय बदल चुका है। तो जो आपके लाइफ में तूफान मचाए थे और किसी भी तरह का अगर ये पार्टनर चाहते थे, कहीं भी यही पार्टनर बोल रही थी ना इधर उधर डेट करना, शेट करना, तो इस वक्त जो है वहाँ टावर आ चुका है, ठीक है। और वो देख के, थर्ड पार्टी देख के आप यहाँ से निकल चुके हैं। तो आपको हो सकता है मार के दूसरी शादी करना चाहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे टावर है और डबल डबल टावर का कंफर्मेशन है। तो या ऑफकोर्स क्या बात है भाई। एविल एनर्जी इन हार्मिंग पीपुल होम, अगर कोई एविल एनर्जी ये भेजते थे जो आपको प्यार करते हैं, उनको अगर नुकसान करता था, तो अब वो है, अब वो रिवर्स हो गया। अब आप परेशान मत होइए, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप जो है प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन में दी हुई है। तो देखिए जैसे बोले थे, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, आई एम अ प्लेयर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। तो मैं बोली थी कि जो लोग भी पार्टनर है, पर्सन है, और आपको छोड़ के किसी और के पास आशिक मिजाज फ्रीडम चाहिए था, तो देखिए वो भी आ गया। थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिग कॉपीराइट आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरह मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। बनना चाहेंगे, करना चाहेंगे, बट मेहनत नहीं करेंगे। तो इस वक्त जो है इनके लव रोमांस, इस मोहब्बत में जो आपके ऊपर बिजलियां गिराए थे, इस वक्त बिजली गिरी हुई है, टावर आ चुका है। लवर्स, पार्टनर, पर्सन अगर हैं आपके तो दुष्ट मिजाज के, तो इस वक्त जो उनको सब तरफ से मिल रहा है, तड़ी पार हो रहे हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। और आप जो जो चीज़ें इन्होंने आपको दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, और आप जो जो चीज़ को अप्लाई किए हैं, तो वो कॉपीराइट, वो ये वाला कॉपीराइट वो आ रहा है, वो ही सब चीज़ को अप्लाई करके ये निकलना चाहते हैं। जैसे आपने समय को अपने फेवर में लिया है, उसी तरह से उसी सब फॉर्मूला को अप्लाई करके अब ये अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप दूर हैं, क्योंकि आप तो बात करेंगे नहीं, आप तो टावर आ गया है, तो बहुत ज़बरदस्त आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है पार्टनर पर्सन के साथ में, और एकदम अलगाव, बहुत लोगों का डिवोर्स। लेकिन डिवोर्स तक जाने के बाद भी ये तंत्रा मंत्रा नहीं छोड़ रहे हैं ना। डिवोर्स लेके भी क्या करोगे, ऐसे लोगों से डिवोर्स लेकर भी क्या करोगे बताओ, और रह कर भी क्या करोगे। तो और बताइए हेटर्स के लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या। चलो ये तो अभी रिवर्स आया है, क्या है। तो जो अगर आपके अगेंस्ट में बहुत सारे हेटर्स को जैसे जॉब प्रोवाइड करने के लिए अपॉइंट करते हैं, तो हेटर्स अपॉइंट कर रहे थे, तो अब इनके लाइफ में जब टावर पे टावर, तो अब इनकी औकात नहीं रह गई है कि और हेटर्स अपॉइंट करें, ठीक है। अब अपना कार्मा को भुगत रहे हैं ये। यूनिवर्स ब्लॉक योर अपॉर्चुनिटी टू, अगर यूनिवर्स आपके अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करके रखी थी, उस समय राइट टाइम सब नहीं था, तो कहा जा रहा था आपसे कि बी पेशेंट, पेशेंस रखिए, डोंट कंप्लेन, यूनिवर्स नोज टू ईट बेटर, मतलब नोज ईट बेटर। तो अगर कहा जा रहा था आप लोगों से कि भाई, अगर आप लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मेरा दिन कब आएगा, परमात्मा हमारी कब सुनेंगे, और परमात्मा बहुत मेहनत किए थे आप लोगों को, अगर उसका फल नहीं मिला था, तो यहाँ पे आप लोगों को आपका फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स आ गया है। तो परमात्मा जो है, इनको जब टावर आ गया है, तो ये जब दूर जा रहे हैं, तो आपके जो ब्लॉकेज थे, आप अब आपके तरफ अपॉर्चुनिटी देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं आपके तरफ में। इसीलिए भी ये कार्ड हमें लेना पड़ा, क्योंकि लग रहा था कि कुछ, देखो जब इन्फॉर्मेशन आने लगते हैं तो लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब वो तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं रीडिंग कैसे करूँगी। यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज, तो आप जो है कंटिन्यू जो है, पहले भी आप उनके ऊपर भारी थे, ठीक है, वो शेर थे तो आप सवा शेर थे, और आप जो है आगे फ्यूचर में आप उनके ऊपर हमेशा जीत प्राप्त करते हुए और आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हो। तो ऑब्वियस वो बैक आना चाहते हैं आपके पास, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा है। तो और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, और बताइए और क्या कुछ मैसेज है, या इसको कंक्लूड करूं, जैसे आपकी मर्जी होगी हम कर देंगे। देयर माइंड इज ब्लॉक, उनका दिमाग जो है खराब हो गया है, पागल हो गया है, ठीक है, रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि टावर आने के बाद ऐसे भी लोगों का दिमाग खराब ही होता है ना। तो दिमाग जब खराब होगा तो आए बाएं साएं कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो इनका आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप जीतते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके पास वो ताकत भी नहीं रह गई है, चीज़ें समझ बदल चुकी है, तो थोड़े बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आप उनका पाप का घड़ा भरने आए हैं, तो जब तक उनका पाप का घड़ा नहीं भरेगा, तब तक तो आपको उनका चीज़ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो है मतलब एग्जाम्स लेने आए हैं, देने आए हैं, तो ठीक है, लीजिए। तो अंडरस्टैंड, अरे अनफॉर्चुनेट, कुछ भी देखो एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद, अनफॉर्चुनेट इवेंट इज गोइंग टू हैपन विथ यू, बी केयरफुल। तो अभी मैंने बोली
कि ये आए बाएं साएं कुछ भी करेंगे, है ना, तो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इनका दिमाग जो है इस वक्त ख़राब है, ब्लॉक है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बट आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप प्रोटेक्ट हैं, आप जीतते जा रहे हैं। अपने उस चीज़ को, फ्रीक्वेंसी को, अपने उसको मेंटेन करके रखना कि बस हो गया, तेरा पाप का घड़ा भर गया है। और अगर नहीं भरेगा, जैसे मैं बोल रही हूँ, नहीं भरेगा तो उतना तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक इनका अगर थोड़ा बहुत 2-3%, 5% रह गया है तो उनको भी करने दीजिए, तभी तो एक मतलब क्या बोले, ख़त्म होगा, चीज़ें जो है बाइंड अप होगी। तो अभी चीज़ें बाइंड अप नहीं हुई है, तो थोड़ा आप लोगों को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, ठीक है। और बता दीजिए और क्या देंगे, या इनको कंक्लूड करूं, बताइए आप। बस कैसे था, कैसे था, नहीं ऐसे था वो गॉड एनर्जी में आने के बाद हो। तो रिटर्न टू सेंडर हार्मिंग देम। तो जो भी आप लोगों ने दुखी में, रोते हुए, परेशान होके जो भी चीज़ें आपने उनको बद्दुआएं दी हैं, हाय दी है, और जो उन्होंने भेजा है, जैसे बोले टेबल चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल चेंज हो चुका है, सब उनके पास जा रहा है। तो जो भी आए बाएं साएं करेंगे ना, वो भी उनके पास जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी पीक होने लगती है कि होना है कि नहीं होना है, तो नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हाँ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सावधानी बना के रखना है आपको, अपने प्रोटेक्शन हमेशा रखना है। दे गॉट चीटेड, तो वही चीज़ है, रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू। तो जो भी उन्होंने आपको दिया है, तो खाने को नहीं मिल रहा है। अब यही चीज़ तो था ना, खाने को नहीं मिल रहा है, खाली डब्बा है, 10 ऑफ सोर्ट्स है, वहीं बंधे हुए हैं, 3 ऑफ सोर्ट्स है, 8 ऑफ सोर्ट्स है, तो बंधे तो वही है। तो जो आपको दिए हैं वही तो रिटर्न जा रहा है, वही तो गॉड चीटेड, वो भी तो उनको वही मिल रहा है। तो जिनके लिए आपको छोड़ के गए थे, जिनके साथ गए थे, अब यहाँ मारा मारी वही तो चल रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या चल रहा है, वही चल रहा है। तो सेम चीज़ है। तो इस वक्त जो है हेटर्स जा रहे हैं आपके लाइफ से निकल के, बस जैसे दिए जलते हैं लास्ट में फड़फड़ाते हैं ना, तो उस वक्त फड़फड़ा रहे हैं, तो फड़फड़ाने में चिंगारी निकल के दूर दूर तक जाती है ना, तो ये वही है। तो एंडिंग में अपना हाथ पैर मार रहे हैं, जो भी आए बाएं साएं कर रहे होंगे, भेज रहे होंगे, तो उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, एग्रेसिव नहीं होना है, गुस्से में नहीं आना है, तमाना नहीं है। और क्या करना है, अपने आप को कूल रखना है कि बस अब तुम्हारा हो गया बेटा, पाप का घड़ा भर गया, अब निकलो निकलो। नहीं निकलोगे तो परमात्मा तो निकालने वाले हैं ही हैं, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी पकड़िए, अपने आप को संभालिए और आगे बढ़िए, परमात्मा का शुक्रगुजार होइए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, और अपने आप से प्यार करें, अपना साथ निभाएं। आपका अपना साथ मतलब एक जर्नी है सोल एंड बॉडी का, उसका साथ निभाएं, ठीक है। अलाइनमेंट होए खुद से, और नियर डियर सबको समझें, प्यार करें। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप अपना बलिदान करें, ठीक है, प्यार करें, ठीक है। प्यार अपना, अपने आप को सेफ्टी में रख के, और इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू, थैंक यू।